अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक्स को फाइंड आउट करना है। एक्स को फाइंड करने की लॉग को हम राइट साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा वो एंटी लॉग में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में नेगेटिव का साइन आ रहा है। अगर पॉजिटिव का साइन आता तो हम सीधे सॉल्व कर लेते। अब नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाने के लिए इसी की ग्रेटर वैल्यू से प्लस एंड माइनस करते हैं। अब देखिए ग्रेटर वैल्यू क्या आ रही है, इसकी 1 है तो इसकी 2 आएगी। 2 में प्लस किया और क्या कर दिया, माइनस। माइनस जो करते हैं वो मैंने बार के ऊपर साइन यूज़ कर लिया है। 2 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। ओके, और हमारे पास अब इसमें क्या आ जाता है, मेंटीसा। ये जो फर्स्ट फॉर्म बनी है वो हमारे पास मेंटीसा बन गई है और जो सेकंड फॉर्म बनी है वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स बन गई है। ओके, अब देखिए हम लोगों ने क्या करना होता है, मेंटीसा को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसे एंटी लॉग टेबल यूज़ करते हैं। एंटी लॉग टेबल हमेशा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए 0.42 आ रहा है तो 0.42 को हम किस में देखेंगे, 7 में पहले, और फिर डिफरेंस मीन टेबल में देखेंगे। देखिए 0.42 को हम देखते हैं लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में। देखिए आप लोग 0.42 देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसमें ये पॉइंट है, यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे क्या आ रहा है 0.42 और उसको किस में देखना है हम लोगों ने, 7 में। तो हमारे पास आंसर क्या निकला है 2673। और आगे हमने किस में देखना है इसको, ये देखिए ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 5 में देखो तो आंसर क्या निकला आया 2। ठीक है, तो अब हमारे पास मैंने इधर साइड पे लिख लिया है 0.42 को जब 7 में देखेंगे, कॉलम में देखेंगे तो आंसर निकल आएगा 2673 और जब 4 में देखेंगे तो आंसर निकल आएगा 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो हमारे पास निकल आएगी इसकी टेबल वैल्यू। प्लस कर लिया इसमें, अब इसमें हमने ऐड किया तो 2675 आंसर आ गया। अब देखिए पहला पार्ट हो गया हमारे पास सॉल्व। अब सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है। सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, करैक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है जी, -2 आ रहा है। इसका मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट से कितने इनसे छोड़ने हैं, 2 डिजिट छोड़ने हैं और किस साइड पे छोड़ने हैं, लेफ्ट साइड पर। ठीक है, अब इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2675 रेफरेंस पॉइंट लगाया यहाँ पर। अब कितने डिजिट छोड़ने हैं, 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर, 1 डिजिट मौजूद है, सेकंड नहीं है तो अपने पास हमने क्या लगाया 0 और आगे क्या लगा देंगे पॉइंट, 0 पॉइंट, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.02675। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को फाइंड आउट करेंगे। एक्स के लिए क्या करेंगे, लॉग को राइट साइड पे लेकर आएंगे। राइट साइड पे आ गया लॉग, वो कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में। ठीक है, नंबर आ जाता है 4.3561। ओके, अब देखें इसमें फर्स्ट नंबर क्या आ गया, ये सारा पॉजिटिव आ रहा है इसलिए हम आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधा हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट मेंटीसा। मेंटीसा क्या आ जाएगा इसका, मेंटीसा आ जाएगा हमारे पास, मेंटीसा में जो पॉइंट स्टार्ट करते हैं 0.3561। ओके, और करैक्टरिस्टिक्स इसका बन जाएगा 4। अब देखिए सबसे पहले हम मेंटीसा को 0.35 को इसकी टेबल वैल्यू में देखते हैं। चलिए अब इसमें हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू देखें। अब 0.35 को हमने पहले किस में देखना है, लॉग टेबल में 6 में देखना है और फिर किस में देखना है, 1 में। 6 में देखा तो हमारे पास आंसर बन गया 2270। ओके, और 1 में देखा तो आंसर क्या बन गया 1। ठीक है, ये 6 में, कॉलम 6 में मैंने देखा, ये कॉलम 6 आ रहा है। ठीक है, देखिए अब एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखिए तो 335.35 में 6 में आंसर आया 2270 और 1 में देखा तो आंसर 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2271। ओके, अब नेक्स्ट में हमारे पास अब रह गया इसका करैक्टरिस्टिक्स को हम सॉल्व करेंगे। कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। मतलब क्या है कि रेफरेंस पॉइंट से 4 डिजिट छोड़ना है, 1 2 3 4, और किस साइड पे छोड़ना है हम लोगों ने, राइट साइड पर। ओके, नंबर लिखेंगे, आंसर जो आया वो 2271। छोटा सा उल्टा वी लगाना है, लगा दिया रेफरेंस पॉइंट। अब कितने इनसे काउंट करना है, 4। हमारे पास तो 3 मौजूद है, 4 नहीं है तो अपने पास से क्या लगाएंगे 0 और क्या लगा देंगे आगे पॉइंट। ये देखें 1 2 3 4 रेफरेंस पॉइंट से कहाँ पर है, पॉइंट तक। कितने डिजिट बने हैं, 4 हमने छोड़ दिए हैं। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा
22710 इसका आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट के पास जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या आ रहा है, 6 सॉरी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम यही मेथड करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x हमारे पास लेफ्ट साइड पर रह जाएगा, लॉग को हम राइट साइड पर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। ओके, और वैल्यू क्या आ गई है, -2.0184। अब देखिए हमारे पास अब इसमें वैल्यू कौन सी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी की ग्रेटर वैल्यू से प्लस एंड माइनस। अब देखिए -2 है तो मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, -3 + 3 -2। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिया है, log x, तो हमारे पास x लेफ्ट साइड पे रह जाएगा, log हम कहाँ पे ले जाएंगे, राइट साइड पर, और आ जाएगा एंटी लॉग में। इसके बाद ये नेगेटिव का साइन था, इसे पॉजिटिव करने के लिए इसी ग्रेटर की वैल्यू से प्लस और माइनस किया। 2 की ग्रेटर वैल्यू कौन सी बन जाती है, -3। ठीक है, +3। अब इसमें क्या कर देंगे, ऐड +3 को, हाँ जी, इसे प्लस किया है तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल आई है, 3 में से इसको प्लस किया तो 0.9816। ठीक है, 3 माइनस आ रहा है वैसे तो इस माइनस वाली वैल्यू को 3 में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.9816। ओके, ये देखिए हमने प्लस किया तो ये आंसर आ गया। अब इसके फर्स्ट जो हिस्सा आया ये -3, तो ये आ गया हमारे पास, इंटीग्रल जो पार्ट आया वो हमारे पास आ गया, इसका करेक्टरिस्टिक्स -3। और अब हमारे पास मेंटीसा, इसका क्या आ जाएगा, मेंटीसा पॉइंट वाला हिस्सा होता है, डेसिमल पॉइंट वाला हिस्सा 0.9816। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन सेम वही बन गया है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 5 में ये काम कर चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट अब काम करते हैं, इसका हम एंटी लॉग अब ले लेते हैं। चलिए हम अब इसकी एंटी लॉग टेबल वैल्यू चेक करते हैं, टेबल में देख लेते हैं, एंटी लॉग टेबल में। ठीक है, आप देखिए लास्ट में आ रहा है बिल्कुल, इसके क्या आ रहा है, 9.98। हमारे पास क्या इसका आंसर आ रहा है, 9572। एक आंसर इसका क्या आ रहा है, 95। ओके, हम लिख लेते हैं अपने टेबल में पहले 72, और डिफरेंस 6 में देखा तो आंसर इसका आ रहा है जी 13। ये डिफरेंस 6 का भी आंसर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये 13 आ रहा है। ओके, 13। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9572, और प्लस कर लेंगे इसको 13 में तो क्या आ जाएगा, 718 होता है, 9585। ओके, अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स को ख़त्म करना है। वो क्या आ रहा था जी, -3 आ रहा है। ओके, मीन्स इसका ये है कि हमने रेफरेंस पॉइंट से, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, इससे कितने डिजिट हम लोगों ने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करने हैं, 3 डिजिट, 1 2 एंड 3, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब नंबर हम लिख लेंगे, नंबर क्या आ रहा है, 9585। ओके, हमने पॉइंट लगाना है। सबसे पहले हमने रेफरेंस पॉइंट लगा लिया है। रेफरेंस पॉइंट लगाने के बाद अब देखिए इसमें हमने पॉइंट लगा, रेफरेंस पॉइंट लगा लिया ना, पॉइंट लगाना है। कितने डिजिट हमारे पास आगे हमने करना है, 1 2 3, सिर्फ 1 डिजिट है। अब 1 1 2 3 पूरे हो गए, पॉइंट लगा दिया, ये इसका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 0.009585। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 2.4 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको भी बहुत इजी वे से मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह। आप अब नेक्स्ट एक्सरसाइज ज़रूर समझिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।